आदाब नमस्कार, मैं आपके साथ शाफिया अंजुम। आप देख रहे हैं BRN बिजनौर। आज रमा जैन कन्या कॉलेज में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के तहत चतुर्थ चरण के क्रम में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे बिजनौर के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन। प्रोग्राम की अध्यक्षता रमा जैन कन्या इंटर कॉलेज के प्राचार्य KC मटपाल व संचालन डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल ने किया। प्रोग्राम की शुरुआत नीरज कुमार जादौन ने दीप प्रज्वलित कर की। प्रोग्राम में छात्राओं ने जूडो कराटे का बेहद आकर्षण प्रदर्शन किया। कई बच्चों को पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण के तहत समाज के लिए कार्य कर रही महिलाओं को पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्राओं महिलाओं को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने सभी का उत्साहवर्धन किया एवं विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। श्रीमान, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर खुशबू रमा जैन कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय श्रीमान। जब भाग मेडिकल स्टोर कैप्सूल दवाएं वो उन्हीं लोगों को दवा मिलेगी जो डॉक्टर साहब लिखते हैं। थैंक यू। हमारे आदरणीय श्री पुलिस अधीक्षक महोदय आगमन हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे SP सर पधार चुके हैं, माननीय श्री नीरज जादौन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। बच्चों तालियों के साथ सर का स्वागत करो। मैं ही सर का स्वागत कर देती हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है रमा जैन कॉलेज में आपका। कैमरा पीछे इंतजार कर रहे थे कि अपने ताइक्वांडो का जॉब केन्या। जैसा कि ये ताइक्वांडो कोरियन मार्शल आर्ट है, इसमें कुछ वर्ड कोरियन लैंग्वेज में भी यूज होते हैं। जंबई पंचिंग पोजीशन 1 2 3 4। बच्चों को इस तरीके से वहां ट्रेनिंग दी जाती है। सिंगल पंच 1 2 3 4। डबल पंच 1 2 3 4। ट्रिपल पंच 1 2 3 4। साइड पंच 1 2 3 4। फेस पंच 1 2 3 4 5। हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। स्टैंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आएंगे टाइल्स ब्रेकिंग। टाइल्स ब्रेकिंग
वन चांस ओनली, एक मौका और दुश्मन का ढेर। सिजक, जोरदार क्लैपिंग करें हमारे ताइक्वांडो खिलाड़ियों के लिए। स्टैंड अप, चुमचो चरिए केन्या। गो बैक, प्लेट ग्रुप, गर्ल्स का ग्रुप प्लेट, टारगेट किक। बड़े बाबू थोड़ा साइड हो जाओ, हमारा अरे लो सर, थोड़ा सा मैं तो बिल्कुल बिल्कुल मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मुझे पता क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा अच्छा। कैमरा बजा अच्छा चल। यस, चुमचो चरिए केन्या। जुमई, अनेक दुश्मन एक खिलाड़ी, अनेक दुश्मन एक खिलाड़ी और सभी पे भारी। सिजक, जोरदार क्लैपिंग करें हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए। स्टैंड अप, गो बैक। यस, सेल्फ डिफेंस, गर्ल्स एंड बॉयज, सेल्फ डिफेंस। यस, ये सेल्फ डिफेंस जो आप देखने जा रहे हैं ये बहुत जरूरी है। आजकल का समय जैसा चल रहा है, हम लोगों को सेल्फ डिफेंस जरूर आना चाहिए। चुमचो चरिए केन्या। जुमई, कैसे बॉयज लड़कियों को परेशान करते हैं और एक ताइक्वांडो खिलाड़ी अपना डिफेंस कैसे करता है। सिजक, जोरदार क्लैपिंग करें बच्चों के लिए। ये आगे से आते हैं, ग्रिप करते हैं। यस, एक पंच में फिनिश कर देती है ताइक्वांडो खिलाड़ी। स्टैंड अप, चुमचो चरिए केन्या। हमारा एक बस छोटा सा लास्ट प्रोग्राम, सीनियर प्लेट्स बॉयज ग्रुप। इसके बाद हमारा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। यस बेटा। चुमचो चरिए केन्या। अनेक दुश्मन एक खिलाड़ी, डिफरेंस की, डिफरेंस जगह डिफरेंस की। जुमई, सिजक, जोरदार क्लैपिंग करें इस खिलाड़ी के लिए। स्टैंड अप, चुमचो चरिए केन्या। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं काफी स्कूलों में बच्चों को जूडो कराटे की क्लासेस देता हूं, लेकिन अगर किसी कॉलेज से मुझे कॉल आती है तो मैं उस कॉलेज की लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने आता हूं। उसके लिए हम 2 दिन का, 4 दिन का, 8 दिन का, जितने भी दिन का मैम चाहे अपने कॉलेज में कैंप लगवा सकती हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर आपका शुक्रिया। मैं रिंकू वर्मा सर। तो आप रिंकू जी का नंबर हम शेयर करेंगे, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ताइक्वांडो सीखने का शौक है तो। सर मैं चाहूंगी कि सारे पीएनएस के बच्चे यहाँ आगे आ जाएं। सर पीएनएस के बच्चों ने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा एक महिला सशक्तिकरण पे डांस भी किया था। ये दूसरे स्कूल से आए हैं, सिर्फ ये आज मिशन शक्ति का परफॉर्मेंस देने के लिए। हमने बहुत छोटे छोटे इनके लिए मोमेंटोस लिए हैं सर, तो मैं चाहूंगी कि अगर आप बच्चों को वो। मेरी बेटी है और इसने नेशनल में मेडल जीता है ताइक्वांडो में, और ये ब्लैक बेल्ट भी इसने हासिल कर ली है। ब्लैक बेल्ट एक इंटरनेशनल डिप्लोमा होता है
जिसमें इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और ये ब्लैक बेल्ट हासिल इसने की है बहुत अच्छे नंबरों से। बेटे इधर आके आप एक एक करके बच्चे आते जाएं और आगे सर आप इनको लगाते जाइए बैठने के लिए। तालियां, आ जाओ, वहीं बैठते जाइए सब बच्चे यही बैठ जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज कीप कमिंग। थोड़ा जल्दी बैठो। मैं चाहूंगा कि सभी लोग जोरदार क्लैपिंग करते रहे हमारे बच्चों के लिए। ताइक्वांडो एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो सभी स्तरों पर खेला जाता है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक गेम है ये। आपको मैं बताना चाहूंगा सन 2004 में इस गेम को ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था और 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उस गेम में इंडिया की पहली लड़की थी जो ओलंपिक में गई थी गेम में। पहली लड़की ने वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वो एक गर्ल्स थी। तालियां, जोरदार तालियां, बच्चों तालियां बंदी होनी चाहिए। सर थोड़ा आगे आ जाओ। अशरफ भाई नीचे से। यस, एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों ये सभी महिलाओं के लिए जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। मोनिका विक्रम जी, अनुराधा माथुर जी को, अनुराधा माथुर जी वीगनिज्म को प्रमोट करती हैं और एनिमल वेलफेयर के लिए काफी कार्य करती रहती हैं और बड़ी सोशलाइज है। इनकी बेटियां भी इनकी तरह बहुत सोशल वर्क में लगी हैं। अगला मोनिका रेडी रहे। अगला मैं बताना चाहूंगी मोनिका पिछले 20 साल से जॉब कर रही हैं और उस समय से जॉब कर रही है। मुश्किल होता था लड़कियों के लिए बाहर निकलना, डे एंड नाइट का काम है हॉस्पिटल के अंदर। तो मोनिका जी बहुत सारे पेशेंट्स की हेल्प करती है। मोनिका जी बिल्कुल डिजर्व करती है। प्रियंवदा जी अगला मैं बुलाना चाहूंगी। प्रियंवदा जी क्या अगली मैं बनाना चाहूंगी प्रमिला जी को और उससे आगे है निशा। सुरभीर सिंह अगर यही हो तो प्लीज स्टेज के पास आ जाए। प्रमिला जी पिछले 10 सालों से लड़कियों को निःशुल्क सिलाई सिखा रही है और कई लड़कियों के इन्होंने बुटीक्स खुलवा ली हैं। तो ये डेफिनेटली हकदार है इस सम्मान की। थोड़ा मुश्किल अगली है हमारी सुरभीर सिंह जी। सुरभीर सिंह जी जो है डेयरी चलाती हैं और सर्वाधिक उत्पादन के लिए 2 बार पुरस्कृत हो चुकी है। जोरदार तालियां बच्चों इनके लिए। अगली है भावना अरोड़ा जी जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन में भी मदद की है। भावना अरोड़ा हमेशा सदैव तत्पर रहती है मनवालंकर के साथ। कभी भी रमाजन में या कहीं पर भी कोई प्रोग्राम कराना हो, NSS की लड़कियों से जुड़ना हो या NCC की लड़कियों से जुड़ना हो, भावना जी बहुत ही खूबसूरती से सूत्रधार बनती है, इतना अच्छे से चलाती है और इतनी प्रेरणादायक
आपके आने से पहले थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से इन्होंने संबोधन किया। ये यकीनन इस सम्मान के हकदार हैं। अभी है राष्ट्रीय प्रजापति जी, अगर नाम हो सुधा यादव, सपना दीदी, कुमारी खुशी, अगली है अंशिका यादव, अंशिका सिंगल, पहले भी खुशी, सुधा यादव, अच्छा निशा आ गई है। अभी है निशा पति ने एक बहुत ही भयंकर बीमारी को मात देकर आज ये सबसे बेस्ट स्टाफ है पूजा हॉस्पिटल की, एंड शी रियली डिजर्व्स अ वेरी बिग चेयर, क्योंकि निशा जिस तरह से काम करती है, सुबह 8 बजे आती है और रात के 9 बजे तक काम करती रहती है, ज्यादातर लड़कियां नहीं कर सकती हैं। सुधा यादव, खुशबू सीनियर अंडर ऑफिसर खुशबू जी है यहाँ पे, आ जाओ प्लीज खुशबू, आ जाओ। जानकारी बहुत है तो तेरे हाथ में। जो कि कंज्यूमर फोरम में जज भी रह चुकी हैं, ज्योति अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस कार्यक्रम में आने के लिए। आगे में पूनम अग्रवाल जी, पूनम मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, लायनस क्लब की 3 बार प्रेसिडेंट रह चुकी है, और पूनम ने कोविड के समय में कई ऐसी महिलाओं के बच्चों को गोद लिया जो अपने माता पिता को खो चुके थे, तो उनकी कई बच्चों की ये पढ़ाई का खर्चा उठा रही है। उसके अलावा ये NIIT की मालकिन भी है, NIGC कॉलेज की मालकिन भी है। श्रीमती नोना सिंह जी, नोना आई है क्या आज? देखा नोना आई। प्रियंवदा जी है यहाँ पर। RSS का एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसमें ये लोग उन महिलाओं को शिक्षा देती हैं, उनको टीचर्स बनाती हैं, और वो जगह जगह जहाँ बच्चे स्कूल नहीं आ सकते वहां तक जाके उन बच्चों को शिक्षित करती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है हमारी सोसाइटी का। राष्ट्रीय प्रजापति भी यहाँ पे है, राष्ट्रीय प्रजापति जी, अंडर ऑफिसर उदिता जी, जय सर। लाइबा रह गई है, लाइबा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उधर अलग से देखिए पड़ा है सभी के साथ एक फोटोग्राफ कैसे उधर आई थिंक नीचे बच्चे नीचे बैठे, आप लोग नीचे बैठे, लेडीज खड़ी है, बच्चे नीचे बैठे। देखिए, नारी शक्ति पर बोलना बहुत लंबा बोला जा सकता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से ये कहा जाए कि तुम अपने ऊपर बोलो, अपने विषय में बोलो, अपने अनुभवों के बारे में बोलो, तो बहुत कुछ होता है बोलने के लिए। लेकिन समय की कमी के कारण मुझे पहले ही बोला गया है कि बहुत लिमिट में और बहुत अच्छा सुंदर जो हमारी बच्चियां यहाँ से कुछ सीख कर जाएं ऐसा बोलें। तो मैं अपनी बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि नारी शक्ति में सबसे पहले आ रही है शिक्षा। मैं अपनी बच्चों को यही बोलना चाहूंगी, शिक्षित होना और जागरूक होना
एक बहुत बड़ी चीज है। खाली शिक्षा लेकर, डिग्री लेकर घर में बैठ जाना ये एक अलग बात हो गई, लेकिन आपने शिक्षा के साथ साथ आप जागरूक भी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या मेरी बच्चियां या मेरी बहनें इस बात से सहमत हैं? देखिए, हमने किताबी ज्ञान ले लिया, अगर हमने उस किताबी ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारा, हमने अपने आप को जागरूक नहीं किया, तो हमारी ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। और ये जो हमारे बच्चों की उम्र चल रही है, जो हमारी बेटियों की उम्र चल रही है, ये इतनी सुंदर आयु है, इसमें एक बच्चे के अंदर जज्बा होता है, आसमान में उड़ने की इच्छा होती है। तो मैं अपनी बेटियों से यही चाहूंगी कि वो अपनी आसमान में उड़ने की इच्छा को कभी भी कम ना होने दें। अपने छोटे छोटे गोल बनाएं, शुरू में बहुत बड़ा गोल बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे गोल बनाएं। जब वो आपके छोटे छोटे गोल पूरे होंगे तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ा गोल भी हासिल करेंगे। और रही बात सुरक्षा की, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्य योगी नाथ जी, जब से हमारा शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हमारे घर की हर बेटी बहुत निश्चित है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, उन पे बहुत काबू पाया गया है। उससे हमारी बेटियों के साथ साथ उनके माता पिता भी बहुत शांतिपूर्ण हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, बेटी अगर थोड़ी देर घर स्कूल से नहीं आई या ट्यूशन से नहीं आई तो माँ बाप बहुत चिंतित होने लगते थे, तो उसमें बहुत बड़ी राहत मिली है। इस अभूतपूर्व स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं लेट क्यों हुआ इसका मैं कारण जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत देर से मेरा इंतज़ार किया। आज पब्लिक बहुत ज़्यादा आ गई थी ऑफिस में, और बहुत दूर दूर से लोग आ जाते हैं तो बड़ा तकलीफ होती है कि बगैर सुने उनको जाने में, इसलिए थोड़ा मुझे विलम्ब हो गया आने में। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा वेट किया। मुझे 2 बजे के पहले आना था, मैं 2 बजे के बाद आया, लेकिन अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान अति आदरणीय और इस रमा जैन कन्या महाविद्यालय के संरक्षक डॉक्टर राखी अग्रवाल और सम्मानित समाज सेविकाएं, मेरे साथी अधिकारीगण, इस महाविद्यालय के आचार्य और आचार्याएं और छात्राएं, ये जो मिशन शक्ति का है, इसके तहत हम लोग अलग अलग कॉलेजेस में जाके इस तरह का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। ये सब आपके लिए, ये सभी आयोजन आपको समर्पित हैं, और इस आयोजनों में जो भी बातें आपको बताई जाती हैं, उन बातों को गंभीरता से लेना है और उन बातों से सीख लेना है। जो आपको योजनाओं के बारे में बताई जाती हैं, जो आपको पुलिस की स्कीम्स, चाहे वो यूपी 112 हो, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, कि जब भी आपको किसी भी आकस्मिकता में पुलिस की आवश्यकता पड़े, तत्काल आप 112 बुलाएं। आपको कभी कोई परेशान कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, आप 1090 में लाइए, कि ये आपकी डेडिकेटेड है आपके लिए। किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, 1098 में लाइए। फिर हमारे अधिकारियों के, मेरे सीडी तो सबको उपलब्ध हैं, मेरा सीडी 94 54 40 254 0254 94 54 40 0254। तो समस्त अधिकारियों के जो नंबर है, जो सीडी नंबर है, जो सरकारी नंबर है, वो सभी जो बैनर्स लगे हुए हम लोगों ने लगवाए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उनको नंबर को सेव करिए, तो जब भी कभी पुलिस की आवश्यकता हो, वो नंबर का इस्तेमाल करिए। बहुत बातें हो जाती हैं, हम लड़कियों के बारे में बहुत बातें कहते हैं, और एक जो जिम्मेदारी होती है किसी महिला की, चाहे वो लड़की के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों ने मदर इंडिया मूवी देखी होगी। देखी है किसी ने? बच्चियों ने नहीं देखी, देखी आपने? खुशबू और किसी ने नहीं देखी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है। मतलब जो उसमें सबसे अनुकरणीय बात यह है कि एक व्यक्ति, एक लड़का एक लड़की को उठाने का प्रयास कर रहा है, उठा चुका हो, उसकी माँ, उसकी सगी माँ उसको रोकती है, और वो माँ अपने लड़के से बहुत प्यार करती है। वो रोकती है अपने लड़के को कि ऐसा मत करो, नहीं तो मैं गोली मार दूँ। वो लड़का नहीं रुकता और उसकी माँ उसको गोली मार देती, लड़के की मौत हो जाती।
और ये मूवी आज से लगभग 60-70 साल पहले आई थी, बहुत पुरानी मूवी। और हम लोग को लगता है मूवी देखते हैं कि शायद ऐसी माँ होना बंद हो गया है, अब शायद ऐसी माँ नहीं होती, अब शायद ऐसे नहीं होती, महिलाएं नहीं होती। 1 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी। एक लड़के ने अपराध किया, मैं बागपत की बात बता रहा हूँ। बागपत के गांव के कुछ लड़कों ने अपराध किया रात को, और बहुत ही सनसनीखेज अपराध था, और उस अपराध से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की पूरी संभावना। जब पुलिस उस गांव में गई तो एक बूढ़ी माँ, करीब 70-75 साल की माँ होगी, वो दादी माँ था उनको, तो उनसे पूछा कि कोई उपद्रव करने गए थे क्या लड़के? तो वो दादी माँ बोली, ये तो मेरा पोता है, ये रात को झगड़ा करके आया, इसको उठा ले जाइए। एक दादी माँ ने अपने पोते को, सगे पोते को, और ये बता के पुलिस से अरेस्ट करवाया कि ये अपराध करके आया। तो ऐसी अभी भी माँ और दादी माँ मौजूद है। और मैं चाहूँगा कि जो भी हमारी यहाँ पे माँ है, दादी माँ तो कोई मुझे दिख नहीं रही, लेकिन जो भी है दादी माँ, तो जो भी है वो ज़रूर देखें इस चीज़ को कि भाई जो लड़के ये बदमाशी करते हैं, जो ये लोग आदमी लोग बदमाशी करते हैं, ये कहीं विदेश में कहीं अकेले नहीं रहते हैं, किसी जेल में नहीं रहते, ये आपके अपने घरों में रहते हैं, आपके पड़ोस में रहते हैं। उनकी बातों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना। उन पर कोई अपराध करके आए तो उनको हमें बचाना नहीं है कि ये चलो मेरा भाई है, कोई बात नहीं, ये मेरा पति है, कोई बात नहीं, ये मेरा लड़का है, कोई बात नहीं, ये मेरा भतीजा है, कोई बात नहीं। ये नहीं होना है। अगर वो लड़का अपराध करके आया है किसी लड़की के साथ या कोई अन्य अपराध करके आया है, तो वो लड़की भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की भतीजी है, किसी की भांजी है। तो हमेशा हमें ध्यान में रखें हम लोग, और अगर इस बात पे हम सुधार ले आए, इस बात का थोड़ा सख्ती कर दें, तो ये सारा अपराध अपने आप खत्म हो जाए। एक उदाहरण मैं हमेशा हर बार हर जगह देता हूँ। अफ्रीका में एक कंट्री, बहुत छोटा सा देश है, लाइबेरिया। इस देश का मतलब है फ्रीडम। लाइबेरिया मतलब, लाइबेरिया लिबर्टी से आता है, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम होता है, आज़ादी, स्वतंत्रता। उस देश में कई साल पहले गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर, और इस सिविल वॉर में हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई। तो वहाँ की महिलाओं ने सोचा, एक डिसीजन लिया कि क्या करना चाहिए। तो वहाँ की महिलाओं ने सोचा, एक काम करते हैं, अपने लड़कों को, अपने पतियों को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर में ताला बंद कर। उन्होंने घर में प्रवेश करने से मना कर दिया और सभी को बाहर निकाल दिया। और उन महिलाओं ने ये कहा कि जब तक आप ये गृह युद्ध खत्म नहीं करोगे, तब तक गृह में, अपने घर में हम आपको प्रवेश नहीं करते। और वो गृह युद्ध समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है कि कुछ संभव नहीं, सब कुछ संभव है। और उसके बाद उनमें से एक महिला को नोबेल पीस प्राइज मिला, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना गया। ये सारी बातें, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ, ये पिछले 10-15 साल पुरानी बातें हैं। तो आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपको दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। आपको डिसीजन, आपको निर्णय लेना आना चाहिए कि आपको क्या करना है, और आप में कभी भी हीन भावना नहीं आनी चाहिए, कभी भी किसी भी स्तर का कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं। ये बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कौन सी? दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कंट्रीज में बताओ, देशों में सबसे बड़ी सुपर पावर यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकेंड नंबर पे कौन है? चाइना, चलो ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन है? रशिया। अब इन तीनों देशों में ना कोई आज तक कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, कोई महिला नहीं हुई। ना रशिया में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हुई, ना अमेरिका में हुई, और ना ही चाइना में हुई। इंडिया में हुई कि नहीं? कौन? पाकिस्तान में हुई कि नहीं? हुई, बेनजीर भुट्टो। बांग्लादेश में हुई कि नहीं? हुई, 2, बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना बना। श्रीलंका में हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? श्रीमावो भंडार नायक।
जो दुनिया की किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। और ये हमारे देश बहुत गरीब देश कहा जाता है, इनको कहा जाता है कि बहुत बैकवर्ड देश है। और हमारे इन देशों में वो प्रधानमंत्री 70 और 80 के दशक में हुए, अभी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी जी तो 60s में प्राइम मिनिस्टर थे और उनके पहले सीमाओं भंडार नायक के प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। बेनजीर भुट्टो 80s में प्रधानमंत्री थे और सेम ये शेख हसीना वाजिद और खालिदा जिया। तो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना है। जो दुनिया के बड़ी बड़ी सुपर पावर अपने यहाँ हेड ऑफ स्टेट एक किसी महिला को नहीं बना पाए, अपने ये 4 देश सब कॉन्टिनेंट के 4 देश कर चुके हैं और कई दशकों पहले कर चुके हैं। तो दर्शाता है कि हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना है। वी आर नॉट लेस, कभी किसी से कम नहीं हम लोग, चाहे कोई भी सामने देश हो, कुछ भी हो। हमारा चंद्रयान आप सबने देखा होगा, सबने देखा होगा। अब चंद्रयान की शुरुआत बहुत हम्बल शुरुआत। अब हम लोग कहते हैं कि चलो स्कूल नहीं जाएंगे, बरसात हो गई या बहुत गर्मी पड़ गई तो स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं, बरसात हो जाती है स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं, ठंड पड़ जाती है स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं। हमें इन सबसे डरना नहीं चाहिए। जब पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, एक जगह है केरला में थुम्बा, त्रिवेंद्रम के पास है, जो केरला की कैपिटल है, उसके पास एक छोटी सी जगह है थुम्बा। थुम्बा में जब पहला रॉकेट लॉन्च हो रहा था तो वो रॉकेट एक साइकिल की पीछे बांध के लाए। आपने वो फोटो देखी है? अगर वो साइंटिस्ट कहते हैं अरे हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो कार नहीं है, हम नहीं लॉन्च करेंगे, तो क्या इंडिया को चंद्रयान मिलता? नहीं। और उस समय उस दौरान डॉक्टर आपसे छेड़छाड़ ना कर सके, कोई आपसे अभद्र व्यवहार ना कर सके, वो देना पुलिस और समाज दोनों का। पुलिस का कर्तव्य इसलिए क्योंकि पुलिस हमें हमेशा विजिबल रहना है। स्कूल में कोई बात होती है, तत्काल हमारी जो टीम्स आती है, चाहे वो एंटी रोमियो की टीम हो और चाहे हमारी महिला बीट अधिकारी हो और चाहे हमारे अन्य अधिकारी हो, उनको आप तत्काल बातें बताएं। बिल्कुल चुप नहीं रहना, चुप नहीं रहना, चुप्पी तोड़नी है। क्योंकि अगर आप चुप रहोगे, उसकी बातें आप सुनोगे, तो वो किसी और लड़की के साथ वो बातें करेंगे, तो वो बातें बर्दाश्त नहीं करनी है। कोई भी अगर आपसे गलत बात करे, अभद्र व्यवहार करे, छेड़छाड़ करे, स्टॉकिंग करे, तत्काल पुलिस को आप बात बताएं, इससे हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। और चाहे ये स्कूल के अंदर हो या स्कूल के बाहर हो, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, जो बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उसमें अधिकांश लोग उनके परिचित होते हैं, या तो उनके दोस्त होते हैं, या उनके मोहल्ले के लोग होते हैं, या उनके परिवार के लोग होते हैं, या स्कूल के लोग होते हैं। और बाहरी लोग बहुत कम होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। तो बिल्कुल दबना नहीं उनसे, इस दबाव में नहीं आना है कि चलो मेरी बदनामी हो जाए। बदनामी आपकी नहीं होगी, बदनामी उस व्यक्ति की होगी जो आपके साथ गलत कार्य करे। तो ये सोच बदलिए कि अक्सर हमको बताया जाता है कि पुलिस के पास जाएंगे, मीडिया में जाएगा तो मेरी बदनामी होगी। जब आपकी कोई गलती नहीं है तो फिर बदनामी आपकी क्यों? बदनामी उसकी होनी चाहिए जिसकी गलती है, जिसने अपराध किया। तो बेहिचक पुलिस के पास आइए, अपने घर वालों को बताइए और ये सारी बातें बताइए, जिससे कि एक सुरक्षित वातावरण आप सबको मिले। आप एक चुप्पी तोड़ोगे तो कई बच्चियों को हम बचा सकते हैं, क्योंकि अपराधी है फिर देखता नहीं है कि कौन किसकी बहन है, क्या है। ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं जिन्होंने सगे रिश्तों को तार-तार किया, सगे रिश्तों, बहनों भाइयों के रिश्ते को, माँ बेटे के रिश्ते को, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। तो ऐसे रिश्ते होते हैं, आपको चुप नहीं रहना, आपको तत्काल उसके बारे में बताना, चाहे कुछ भी हो। अभी ये नजीबाबाद का ही केस था कुछ साल पहले, और पुलिस कैसे प्रयासरत है मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है कि आप जब शिकायत करोगे तो एक FIR हम लोग दर्ज करेंगे, मुकदमे दर्ज करेंगे, उसकी विवेचना, और विवेचना के पश्चात कोर्ट में उसकी अच्छी पैरवी, जिससे कि हम लोग उसको सजा दिला सकें। इसी मुरादाबाद का एक, इसी नजीबाबाद का एक केस है, यहाँ पे कुछ साल पहले शायद 2015 या 16 में माँ और बेटी दोनों की जघन्य हत्या कर दी थी एक व्यक्ति।
जो लोग उस घटना को याद कर रहे होंगे, जो थोड़ी उम्र में होंगे सीनियर, उनको पता होगा। उस व्यक्ति को पिछले हफ्ते मृत्यु दंड दिया गया, फांसी की सजा हो गई। वो इसलिए हो पाई क्योंकि जो वो परिवार था और जो गवाह थे उन्होंने बिना डरे गवाही दी। साथ ही साथ तमाम जो केसेस हुए हैं, चाहे वो पॉक्सो के केसेस हों और चाहे वो अन्य महिला संबंधी अपराध के केसेस हों, उसमें 1 दर्जन के लगभग हम लोगों ने उम्र कैद की सजा सुनी, कोर्ट में सजा दी। ये पिछले 2 महीनों में हो। तो बस आप साथ दीजिए, बिल्कुल मत डरे, समझौता मत करिए। अगर कोई आपका उत्पीड़न कर रहा है, कई बार लोग आपको डरा देते हैं, घर वाले भी डरा देते हैं कि शादी होनी है, ये होना है, वो होना है, तो क्या पुलिस में जाना, ये सब मत करिए। पुलिस में जाइए, जिससे कि हम उसको दंडित कर सके और आपको न्याय मिल सके। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं एज बाई लॉ और बाय द गवर्नमेंट। एसिड अटैक के जो विक्टिम्स होते हैं, जिन पे कोई अगर तेजाब। जिला बिजनौर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।